कह रहा है कि ये 4 पेन है, 5 नोटबुक है, इसका कीमत 130 रुपया, और एक पेन की कीमत में 25% बढ़ा दिया जाता है और नोटबुक में 20% कम होती है, और 2 पेन और 4 नोटबुक कीमत 82 रुपया हो जाता है। 2 पेन और 4 नोटबुक का 82 रुपया। तो एक पेन और एक नोटबुक का निकालना है। तो देखो 4 पेन और 5 नोटबुक, तो 4x + 5 बराबर कितना 130 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 25% पेन की कीमत बढ़ा दिया था, 4 से 5 हो गया 25%, 20% कमा दिया नोटबुक का, तो कितना 5 से 4 20%, 1/5 होता है, तो घटा दिए तो 4/5 हो गया। यहाँ पे कितना है, 2 पेन है और 4 नोटबुक गुना कर दिया, टोटल कितना 82 रुपया। ठीक है, तो कितना आ गया 5/2 ये आ गया, और काट छाट के कितना आ गया 16/5, ये कितना आ गया 5/2, ये कितना आ गया तो 16/5 है, तो 5 दूनी 10, 2 25, ये कितना आ गया 32 + 1 इतना आ गया 25x + 32 बराबर कितना 820, यहाँ पुट कर दो 820। और इसमें क्या निकालना है, तो इसको सेम कर दो, किसको, इसको सेम कर दो पेन को, तो 25 से ऊपर करनी तो 100 आ जाएगा, ये 4 से इसको तो ये कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये 25 125, ये कितना 32 और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128, तो ये कितना आ गया 128, 25 25 ऐसे, तो 3 बाई बराबर कितना हो गया, इसको गुना करेगा कितना 3280 में से इतना घटा देंगे, तो बाई बराबर कितना 10, बाई बराबर 10 आया, और x + 2y, x + 2y निकालना है ना, तो बाई बराबर 10, तो यहाँ पे रख दो 32 देंगे 320 हो जाएगा, 320 320 में से इसको 80 घटाओ तो कितना बचेगा 500, 500 अब 500 25x बराबर 500 आ जाएगा, तो कितना आ गया, तो x बराबर कितना 25 दूनी 50 यानी 20, x बराबर 20 आ गया, तो कितना एक पेन और 2 नोटबुक करा, तो एक पेन कितना हो गया, एक पेन का 20 रुपया, और 2 पेन का कितना हो जाएगा, 2 नोटबुक का 10 दूनी 20 रुपया, तो टोटल कितना 40 रुपया हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 40 हो जाएगा। तो 4 पेन और 5 नोटबुक है, उसका दाम कितना 130 रुपया, और एक पेन में 25% बढ़ा दिया, नोटबुक में 20% बढ़ा दिया, तो 25% बढ़ा, और ये कितना 20% नोटबुक का रेट घट गया, तो 182 रुपये पड़ा है। और कितना है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक, तो 2 से गुना 4 से कर दें, तो यहाँ से दूसरा समीकरण निकल गया, और दोनों समीकरण निकाल के यहाँ से x बाई रख दें, और यहाँ पे मान पुट कर देना, तब आंसर आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार है, तो 37% के वजन कम तौलता है, तो कितना हो जाएगा, तो 37/63 कर देंगे, आ जाएगा। ये सब हल्का क्वेश्चन है। क्या निकालना है हमको, अर्जित लाभ निकालना है, 34% लाभ अर्जित करने के लिए। तो 483 रुपये प्रति मीटर की दर से बेचना शुरू किया, 31% तो कितना हो गया 69, 170, 69% के, और 34% लाभ के, तो 134, 9 7 63, 7 बार में कट जाएगा, 134 गुने 7 करेंगे 7 28, 63 91, 2 93, यानी 938 आ गया, ये वाला आंसर हो जाएगा। करे एक दुकानदार 20 पेन है जो 15 रुपये में, 30 पेन 10 रुपये में खरीदता है, सभी पेन को मिलाकर 14 रुपये पेन में बेच देता है, और औसतन करा कि उसे प्रति कितने लाभ या हानि हुआ। तो ठीक है, कंसेप्ट है कि एवरेज, इसका बनाएंगे डायरेक्ट एवरेज मेथड से। तो 20 पेन कितना 15 रुपया, 30 पेन कितना 10 रुपया में, तो टोटल कितना है, तो इसका कर देंगे एवरेज कितना है 15 दूनी 30, 10 या 30 30 30 60 है, 3 2 5, 60/5 आ गया, तो ये 12, और टोटल बेचा है कितना 14 में, तो कितना प्रॉफिट 2/12 कर देंगे, 2 रुपया के प्रॉफिट पूछ रहा है। ये दोनों के सीपी निकाल देना है एवरेज मेथड से, फिर बाद में सीपी और एसपी आ जाएगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि गोविंद है जो 4800 रुपये के क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी है, 48 रुपये क्रय मूल्य पर 2 वस्तु, एक पर 34% लाभ और दूसरे पर 10% की हानि पर बेचा है। गोविंद ने दोनों वस्तुएं की कुल 5442 रुपये में बेच दिया, दोनों वस्तुओं की, और दोनों पर उसका क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना, तो एक पर 34% है और एक पर कितना 10%, और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है 48,642, और कितना पर 48 पे, और गुना 100, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सीपी का परसेंटेज निकल जाएगा टोटल का। तो काटेगा तो कितना है, ये 2 शून्य उड़ गया, और 6 8 48,
तो कितना हो जाएगा 107/8 निकल जाएगा यहाँ से। जब 107/8 निकल जाएगा तो 8 ऊपर गुना कर देना, तो इन काट छाड़ कितना रेशियो हो जाएगा 17:15 आ जाता है। और 17:15 ये CP का रेशियो है। तो कह रहा है कि क्रयमूल्य में अंतर कितना हो जाएगा 17 रेशियो, तो टोटल कितना 32 बराबर 48 रुपया। तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा अंतर 32, टोटल CP कितना 32 तो ये 150 गुना है, तो इसका भी अंतर कितना 2 का, तो 150 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 300 हो जाएगा। CP के अंतर पूछ रहा है तो निकल जाएगा आराम से। 48 रुपये में एक को 34% का लाभ, एक को 10% का लाभ, और दोनों वस्तुओं की कुल कितना 5442 है। तो दोनों वस्तुओं में क्रयमूल्य अंतर ज्ञात करना, तो एलिगेशन मेथड से निकाल देना। एक का 34 10% और टोटल निकाल देना इसका डिफरेंस करके, और CP के गुना करके बटा CP की तुलना CP से। प्रॉफिट परसेंट निकालना तो क्या निकलेगा, तो प्रॉफिट बटा CP गुना 100 हो जाएगा, तो उसी से निकाल देंगे। कह रहा है कि 560 रुपये की दर्जन से 83 दर्जन खरीदा है, 560 रुपये प्रति दर्जन से। तो ये वो कितना पड़ा, तो 560 बटा 12 करेंगे कितना आ जाएगा, और 49 रुपये में बेच दिया है। तो इसको काटे 4 × 12 कितना आ जाएगा 17 × 7 = 56, 80 आ गया, और 4 × 12 तो कितना आ गया 20/21 आ गया। तो 1 बटा कितना 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। 560 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा है ना, इसलिए। और 83 दर्जन बेचा, तो 83 दर्जन से हमको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना, 83 दर्जन से हमको कुछ मतलब नहीं है, खाली दर्जन में निकाल दो, ये सिंगल पीस में। एक व्यापारी है इतना परसेंट, और इतना 1340 रुपये में बेचने पर कितना परसेंट कहते हैं, यहाँ से CP निकाल दो। CP निकाल के SP से तुलना कर देना। कह रहा है कि 450 रुपये में ख़रीदा गया है, और 1/3 10% पर, पूरे लेन देन में 20% का। ठीक है, तो कितना माल है 1/3 है, और कितना 1 पर कितना 10% का लॉस हो रहा है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए 2 पर 1 से, पूरा पर कितना 20% है, पूरा पर कितना 20% है 3, तो 20 ये कितना हो गया 60, और ये -10x हो गया, ये कितना है 2x है। तो 2x बराबर इधर चल जाएगा तो 70, तो 2x बराबर कितना आ गया 35%, तो x का मान कितना निकल जाएगा 35%। ये अच्छा क्वेश्चन। 450 रुपये में खरीदा है, और 1/3 माल 10% है, पूरे लेन देन पर 20% का लाभ है, तो शेष माल को कितने % पर बेचेंगे, तो 1/3, तो एक कितना आ गया, टोटल 3 था, तो 3 का कितना 10%, तो शेष कितना x% मान लेते हैं, टोटल पर कितना 20%, तो 20 × 60 है, -10x + 2x हो जाएगा, तो x पर कितना 35% आ जाएगा इसके से। ये भी अच्छा क्वेश्चन करे कि इन रुपया नीचे और क्वांटिटी और परसेंट ऊपर हो जाएगा, रुपया नीचे क्वांटिटी और परसेंट ऊपर। तो ये कितना है 1 रुपये में 7 नींबू, और कितना परसेंट पर खरीदा 100%, और 175% लाभ पर 1 शाम आम, कितने रुपये में 1 रुपया नीचे हो जाएगा, तो 1 कट खत्म। ये 25 × 100 25 × 7 75, 7 से 60, तो 100 कितना आ गया 4, इससे आसान कोई है ही नहीं। जब SP सेम रहे तो निकालना है। एक डीलर है 63 रुपये प्रति ड्रायर, 2 ड्रायर खरीदा, सबको एक को 63 में खरीदा प्रति, और एक पर उसे 5% का लाभ, दूसरे पर 30% का हानि होता है, पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत निकालना है। एक पर कितना 5%, तो 1/20 हो गया, और एक पर 30%, तो -3/10 हो जाएगा, तो 20 से 21, और कितना हो गया 10 से 7 हो जाएगा। तो SP सेम करना है, तो कितना 7 × 21 देते 30 से, इसका जोड़ देंगे कितना 42, ये कितना हो गया 30। अब इसका कितना के अंतर 8, और CP में कुछ क्या निकालना है, पूरे लेन देन का प्रॉफिट या लॉस निकालना है परसेंटेज में, तो कितना आ गया 8/50 × 100 कितना आ गया 16% का क्या हो जाएगा लॉस। CP 50 रुपये, SP 42 रुपये, तो लॉस ही ना होगा, तो लॉस परसेंट निकल जाएगा। एक ड्रायर है 2 ड्रायर बेचता है 2 ड्रायर बेचता है 6300 रुपये में, तो SP सेम है, तो SP सेम रहेगा, तो इसका भी सेम कर देंगे SP, और प्रॉफिट परसेंट निकाल देना है CP और SP से निकाल के। करे सचिन ने क्रम से पहला पेन 630 रुपये में, दूसरा पेन 722 रुपये में खरीदा।
630 और दूसरा पेन 722 रुपये। पहला पेन पर 70% का लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार की कीमत मेल भाव करता है और 9% का छूट देना पड़ता है, और दूसरा पेन पर 71% का लाभ पर बेचा। तो पूरे लेन देन में कितना हुआ? पूरे लेन देन में और 2 दशमलव तक सही है, ठीक है, 2 दशमलव तक 610 रुपये ना, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है, आगे बढ़ो। कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर की विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया तो विक्रय मूल्य को कितना दोगुना कर दिया गया, ठीक है, और प्रॉफिट को कितना 10 गुना कर दिया, तो ये 10 गुना, तो ये कितना डिफरेंस हो गया? तो ये एसपी का डिफरेंस 9p है, तो एसपी और प्रॉफिट का रेशियो कितना 9 है, एसपी 9 है और प्रॉफिट 1 है, तो इसका सीपी 8 हो जाएगा। तो क्या निकालना है? तो प्रॉफिट परसेंट तो 1/8 हो जाएगा, तो 12.1/2% हो जाएगा, 12.5%। एक अलमारी को 34-37 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 33-38 रुपये बेचने में हुई हानि प्रतिशत को 75% अधिक है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य। एक अलमारी है, कितना बेचा है? 34-37 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ 338 में बेचने से 75%, तो पी बराबर कितना? कितना 75%। प्रॉफिट हुआ है बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है। प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है जो 175% से हानि से अधिक है, तो हानि से अधिक हो जाएगा तो कितना 25, इसका परसेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा? टी बटा और प्रॉफिट बराबर कितना 25 7 75 25 4 100 कितना आ गया? प्रॉफिट और लॉस का रेशियो कितना? 7/4 आ गया, 7/4। यहाँ 3427 पे बेच रहा और यहाँ पे 3338 पे बेच रहा है। 3427 3338 और यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो यहाँ पे 7 प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 4 लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 3338 पे बेचने से, कितना? 4 का लॉस, 4 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो ये कितना हो गया? 4 9 36, तो इसका कितना अंतर है? इसका अंतर देखो, ये 7 और 4 का कितना हो गया अंतर? 11 का, और यहाँ पे अंतर कितना? 99 का हो गया, तो कितना हो गया? 11 के ये 9 गुना हो गया, तो इसका 9 गुना कर देंगे तो ये 9 7 63 और ये कितना हो गया? 9 4 36, तो ये कितना हो गया? 9 4 36, ये 36 हो गया, 33 और 74, तो 63 से 34 इसमें जोड़ देंगे तो 34 और 37 में, तो 33 74 और 33 74, और कितना कह रहा है कि 50% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? इतना 50% कितना हो जाता है? 1/2 होता है, तो एस पी कितना? 3/2 निकाल देना, और इस सी पी की तुलना सी पी से कितना आ जाएगा? 1687 गुना 3 यानी 50 61 आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि एक अलमारी को 3437 में बेचने पर होने वाला लाभ कितना? 3338 में बेचने पर हुई हानि के 75% अधिक है। हानि से कितना अधिक है? 75% अधिक है। तो हानि से अधिक है कितना? तो 75%। प्रॉफिट है जो हानि से 75% अधिक है, तो इसका प्रॉफिट और लॉस से 7/4 हो रहा है। यहाँ पे 2 एसपी दिया हुआ है, एक 3437 रुपये में 4 यूनिट का हानि हो रहा है, और इसका बेचेगा 3338 में 4, और इसका प्रॉफिट हो रहा है इतना 7 का, तो इस दोनों का डिफरेंस 11 है, और इसका अंतर कितना? 99, तो 99 9 हो गया, तो इसको यहाँ इससे भी 9 करेंगे तो 9 4 36, ये 63 आ गया, तो 63 इसमें जोड़ देंगे सीपी में, तो इसका क्या आ जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सीपी निकल जाएगा, और ये कितना? तो 63 जोड़ेंगे तो 3374, घटाएंगे ना, इसमें घटा दिए हैं, साथ में ये प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे? तो घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना? 3374, अब कितना परसेंट? 50% लाभ, तो 3/2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 61, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 61। 30%
30% के प्रॉफिट पर एक सप्ताह में उसकी बिक्री के 29-38 है, तो 29% 10 से 13 और कितना बिक्री में, तो 29-38 है, तो कितना 226 गुना, तो इसका 226 गुना कितना हो जाएगा, 678 हो जाएगा। एक विक्रेता है जो 41,622 में 42 लैपटॉप बैग खरीदता है। 41,622 में 42 लैपटॉप, और उन्हें 37,345 में 35 लैपटॉप बैग बेच दिया। 37,335 में, और 39,000 कितना 3,952 रुपये लाभ अर्जित करने के लिए लैपटॉप बैग खरीदा और बेचे जाने चाहिए। तो 39,52 रुपये कितना बेचे जाएगा। तो 4162 में 42 खरीदा और इतना में बेचा है कितना 3745 में, तो इसका काटेंगे कितना आ जाएगा, काट छाट के 991 और 1067 आ जाएगा। ठीक है, 991 और 1067, और ये दोनों के डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो इस 76 रुपये डिफरेंस है। और इसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की तुलना प्रॉफिट से, तो 3952 में 76 52 आ गया। तो कह रहा है कितने खरीदे और बेचे जाना चाहिए, तो ये कितना बेचेगा, तो 52 बेचेगा। कितना बेचेगा, 52 बेचेगा। 52 कितने खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो 52 बेचेगा, तो कितना हो जाएगा 3,952 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो 41,622 और 42 लैपटॉप क्या कर रहा है, खरीद रहा है, और 37,345 से 35 लैपटॉप है जो बेच रहा है, और इतना करें कि लाभ अर्जित करने के लिए कितने लैपटॉप खरीदे और बेचे जाने चाहिए। तो इतना प्रॉफिट करना है, तो इतना कितना आ गया, CP हो गया, SP और काट छाट के कितना आ गया 991। तो प्रॉफिट की तुलना प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट कितना 3952 है, और यहाँ पे प्रॉफिट 76 हो रहा है, तो कितना बेचेगा, तो 52 को इससे काट देंगे तो कितना 52 लैपटॉप और बिकेगा, तो यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये तो बना लेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। आकाश ने एक वस्तु के 15-21% के हानि पर बेचा, यदि उसने 8% के कम पर खरीदा होता तो 198 रुपये का लाभ होता, और 5% के लाभ उसे 5% के लाभ अधिक होता। तो इसका तो अच्छा मेथड यही है, 21% लास्ट वाला यहाँ लिखो, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 26%। कह रहा है कि 8% कम में खरीदता, तो 8% कम में खरीदता तो प्रॉफिट होता। फिर कह रहा है 198 रुपये में अधिक बेचा होता, तो अधिक बेच रहा है तो क्या हो जाएगा, और प्रॉफिट हो जाता। और अधिक में बेचा तो और प्रॉफिट हो जाता, प्लस कितना है इसका 8 का 5% निकालेंगे तो 0.4% आ जाएगा। तो ये घटा हो तो कितना 17, और ये कितना आ गया, ये भी घट इधर जाएगा तो 17.6, तो 16% वाला 180 आया, तो 16% और हमको 100% निकालना है, तो काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 16 4 4% वाला कितना आ जाएगा, 4% वाला 45, तो 25 से इधर गुनेंगे तो 45 गुने 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1125, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 101 से और 21% आने 79x हो जाएगा। 92 से कितना हो जाएगा, इतना और इतना आ जाएगा। यहाँ पे कम में अधिक बेच रहा है तो प्रॉफिट, कम में बेच रहा है तो माइनस हो जाता है। ठीक है ना, ये भी इस प्रकार था। ये भी अच्छा क्वेश्चन। 11% और लास्ट वाला 20% यहाँ कर दो, 5% कम खरीदा, 11% का आने 20% के प्रॉफिट, तो कितना है इसका अंतर 31%, 5% कम खरीदते हैं और 5% कम खरीदता है, 739 रुपये अधिक, तो 39 रुपये अधिक हो गया। 5% कम में खरीदता था प्रॉफिट हो गया, और यहाँ पे भी 739 रुपये में अधिक में बेचता था और प्रॉफिट होता प्लस। और कितना इसका 31 का 20% कितना होता है, सॉरी 20 का 5% 1 हो गया, तो कितना इधर घटेगा तो 25% और इधर घटेगा तो 24%, 26 इधर 25% 739 25 और 100% और कितना आ गया 29 56,
ये अच्छा आसान मेथड बनाना। एक बेईमान दुकानदार का दावा करते 20 रुपये प्रति केजी और ये 17 रुपये प्रति केजी और 1134 के बजाय 567 तोलता। 20 केजी की तुलना 17 और 567 के 1134 और 10 से कितना हो गया 17, तो 10 से 17 कितना 70% हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन। आनंद ने एक वस्तु खरीदा और मरम्मत के लिए 169 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इसे भारत को 25% लाभ पर बेच दिया। कह रहा है कि एक आनंद एक वस्तु खरीदा और उसकी मरम्मत के 169 रुपये खर्च किया और इसके बाद उसने इसे 25% का लाभ पर बेच दिया। अंततः भारत ने वस्तु को 4480 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हुआ। आनंद के लिए वस्तु का कुल मूल्य लागत कितना होगा? तो कह रहा है कि आनंद एक वस्तु खरीदा और कितना मरम्मत में 169 रुपये बेचा और 25% लाभ, तो 4 से 5 हो गया। और फिर कह रहा है कि भारत ने इस वस्तु के 4480 रुपये में बेच दिया, तो कितना हो गया 44% का घाटा। तो यहाँ 44% घाटा हो गया और इसका तुलना कितना 80 से कर देंगे तो ये 8000 आ गया और इसका कितना 1600 6400 69 से जोड़ क्या कर देंगे घटा देंगे 169 रुपये घटा देंगे तो मूल लागत आ जाएगा, ठीक ना। जोड़ेंगे तो इसका अच्छी सीपी आ जाएगा। 164 में 169 घटाएंगे 6231, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अच्छा केस। एक आनंद व्यक्ति है जो आनंद ने एक वस्तु खरीदा, उसका मरम्मत के लिए 169 रुपये, आनंद ने 169 रुपये खर्च किया, 25% के लाभ पर तो 4:5 हो गया। अनंत ने 4480 रुपये में बेच दिया। अनंत ने भारत ने वस्तु को बेच दिया 4480 रुपये में। आनंद बेचा भारत को, भारत बेचा किसको अनंत को बेच दिया और इसमें कितना हो गया 4480 रुपये में बेचा तो कितना 44% का घाटा था। इसका तुमने 880 से तो इसका 8000, यहाँ पे 80 16 6400 और यहाँ पे खर्चा हुआ था, इसलिए खर्चा हुआ तो इसमें जोड़ना नहीं घटाना है तब ना सीपी निकलेगा। कह रहा कि एक टेबल की लैंप को 863 में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ और उसी टेबल लैंप को 433 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर, तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ से सीपी निकल जाएगा। दोनों को एसपी के आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा सीपी। तो यहाँ से कितना आ गया 648, यहाँ से करा 25% लाभ अर्जित करने के लिए तो 4/5 हो गया, तो इसका काटेंगे कितना आ जाएगा 810 रुपये आ जाएगा। ये सीपी है तो 5/4 हो जाएगा सीपी की तुलना सीपी से। यही प्रॉफिट है 5, एसपी है 5 तो 5 गुना कर देंगे, तो इसका सबसे बड़ा यही मेथड है, ठीक है ना, बाकी सब बेकार है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी का दिया गया है तो ये ए बी सी का रेशियो सबसे बड़ा तो 60% कहानी तब कितना हो जाए वित्तीय 60 बी 100 तब 3/5 यानी 3 लॉस हुआ है तो कितना हो गया 2 5:2 ये 4:5 और इसका दिया गया है कितना सी का कितना दिया है कि 42,206 में खरीदा तो दो करें कि एक स्मार्टफोन की कीमत कितना है 84,412 तो इसका 84,412 निकल जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन करे कि एक निर्माता विक्रय मूल्य के उत्पादन में 30% अधिक रखता है, बिक्री के मूल्य को उत्पादन लागत से कितना 30% रखता है तो ये एसपी हो गया। करा उत्पादन लागत में 30% बढ़ा देते 30% बढ़ा दिया और बिक्री में कितना 70% बढ़ा दिया तो 170 कितना 221 हो गया। तो करा कि नया लाभ परसेंट कितना गया तो ये 10 से 17 कितना हो गया 7/10 गुना 100 10 अनुसार कितना आ जाएगा 70%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य कितना 11,300 है और 5% के थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ। निर्माता को कितना हो गया 5%, थोक विक्रेता को 10% और खुदरा विक्रेता को 15% लाभ होता है। वाटर गीजर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है और जो दशमलव में है
और निर्माता थोक के विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता ग्राहक को बेचता है। ये दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कितना 5%, 10% और कितना 15% का लाभ होता है। तो टोटल कितना हो गया, निकाल दो। 5%, 10% कितना हो गया, यहाँ से निकलेगा कितना, यहाँ से निकालेगा टोटल तो कितना आ जाएगा 32। यहाँ से टोटल प्रॉफिट परसेंट निकालेगा कितना आ जाएगा, 5% का लाभ। तो 5 से कितना हो गया, 20 से 21 हो गया। ये 10%, 10 से 11 हो गया। अब 15, तो 5 या 15, 20, 20 से 25 हो गया। ये कितना हो गया, 20 से 4, दुगनी 400 यानी 4000 ये हो जाएगा रेशियो। ये कितना था 11, ये कितना 25, 21 गुना 11 तो कितना आ जाएगा, 21 गुना 11 करें 21 आ गया, 21 21 कितना आ गया, तो ये 232 यहाँ आ गया 232। 232 गुना 25 कर दो, 232 गुना 25, 25 दूनी 50, 25 या 75, 25 दूनी 50, 25 या 75, 5 80। अब 25 दूनी 50, ये 5800, तो ये 4000, ये 5800, तो ये 1800 हो गया। 1800 बटा 4000 और गुना 100, तो यहाँ कितना हो गया, 2 शून्य 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, कितना आ जाएगा, 4 4 16, 4 5, तो 45% का ऐसे निकल जाए। सिलाई से 50, टोटल 45% है। ये कैसे कर दिया, तो कह रहा है कि 5% थोक विक्रेता, इसका वाटर गीजर का क्रय याद करना है, ठीक है ना। खुदरा मूल्य कितना मिला है, तो 11,300 रुपये मिला है एक वाटर गीजर का। खुदरा मूल्य मिला एक वाटर गीजर का, खुदरा मूल्य कितना है, तो खुदरा मूल्य विक्रेता यहाँ पे पहले दिया कि इसको 15%, तो 15 25 75 ये हो गया 20.5। फिर दिया कि इसको 10% को, तो 20.5 कितना हो गया, तो यहाँ से कितना 32.2, तो 132 में कितना आ गया 11,300, तो इसका कितना गुना, तो 1% निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, इसका 8 गुना, तो इसका 8 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 850 रुपये। रवि ने एक कैमरा खरीदा है और मूल्य की कीमत पे 18% का भुगतान किया। तो 18% का भुगतान किया, कैमरा खरीदा, और उसने इस भुगतान को कई की गई कीमतों में 30% के लाभ पर बेचा है। तो भुगतान की गई कीमत से कितना 30%, 106 में बेचा है। तो कह रहा है कि रवि को मूल्य कीमत पर कितने प्रतिशत का लाभ हो, मूल्य कीमत ये 100, तो कितना 6.6% होगा। कह रहे एक दूध वाला है जो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु वह जल मिश्रित है, तो इस प्रकार 40% का लाभ होगा। तो 40% और 2/5, तो इसका कितना हो गया, टोटल मिक्सचर कितना 7 है। तो मिश्रण में जल की प्रतिशत ज्ञात करना, तो टोटल 5 है, और ये टोटल मिक्सचर 7 हो गया, और CP इसका 5 था, तो कितना हो गया जल की प्रतिशत 2/7, 28.6% हो गया। एक अंकित मूल्य दिया 25% छूट और 15% लाभ, तो इसका प्रॉफिट दिया है कितना 100% प्रॉफिट कितना होता है 100 प्लस पी, तो 15% 115, ये छूट है, तो ये क्या CP निकल जाएगा 115 का कितना हो जाएगा 100 से, तो इसका कितना आ जाएगा CP 7500। एक व्यापारी 1500 रुपये में खरीदता है, उसे 10% का हानि पर बेचता है।
1500 रुपये में ख़रीदा 10% का, और फिर वह घड़ी को उस मॉडल में 1600 रुपये में ख़रीदता और 20% का लाभ पर बेचता। 1500 के इस कितना परसेंट पर, 1500 में 10% के लॉस पर थे, 1350 में बेचा। 16% के 20% तो कितना हो जाएगा, कितना बेचा, 1920 रुपये में। तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करना है, जोड़ दो 16, 15, 3100, इधर जोड़ेंगे कितना 32, 70, तो टोटल लाभ 170 कितना 5.48% हो जाएगा प्रॉफिट। निखिल सोनिया के 33%, तो निखिल सोनिया हो गया, फिर सोनिया अरुण के हो गया, तो 3 आदमी है, तो निखिल सोनिया, तो सोनिया सोनिया कट जाएगा, तो निखिल निकल जाएगा। निखिल और किसका निकलेगा, निखिल और अनीस का निकलेगा। निखिल और किसका निकलेगा, अरुण का निकलेगा। ये कह रहा है कि निखिल ने 5200 रुपये, तो इसका 10.4 गुना 5200, तो इसका 10.4 गुना, तो इसका निकल जाएगा। ये भी आसान है। 3% का हानि हुआ और 15% का, तो कितना हो गया टोटल 18%, तो ये 1400 देखते हैं, इसका निकल जाएगा। 60 मीटर कपड़ा 15 मीटर, तो ये वाला हो गया, प्रॉफिट निकाल देंगे, तो 1/3। ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा है कि 3 रुपये पेंसिल की 50 के जगह 5 इतना रुपये पेंसिल है, और शेष पेंसिल को इतना रुपये में बेच दिया, और होने वाला लाभ ज्ञात करना है। तो 50 यूनिट पेंसिल था, 3 रुपये में कितना 50 यूनिट, अब 15 पेंसिल खरीदा। 3 रुपये प्रति पेंसिल, 50 पेंसिल की दर की क्या किया, पेंसिल खरीदा। 15 रुपये पेंसिल 3.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचा, और शेष को 250 रुपये में, तो टोटल पेंसिल कितना 50 है। 15 पेंसिल है कितना 3.5 रुपये प्रति की दर से, और 35 पेंसिल 250 रुपये में, तो इसका टोटल प्रॉफिट निकाल दो। और टोटल इसका सीपी कितना था, 150 रुपया सीपी था, 50 गुना 3 हो गया 150, तो टोटल निकालेंगे तो इससे गुना करेंगे 52.5, इससे गुना करेंगे 87.5, और ये कितना 140 रुपया, तो सीपी 150 है, ये 140 में बेचा, तो लॉस हो गया, तो 10 लॉस हो गया बटा 150 और गुना 100, 100 बटा 15 करेंगे कितना आ जाए, 15 छः 90, ये 6.67% लॉस हो गया। वही क्वेश्चन है, ये भी आसान है, ये तो और आसान है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो पानी और दूध के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में कैरामल के बेचकर 15% का लाभ हो, कितना 15% का लाभ हो, तो कितना पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में 15% का लाभ, तो 15% और कितना होता है 3/20, 3/20, तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो जाएगा टोटल 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर 23, यहाँ पे कितना है 0, वाटर 0 और मिल्क कितना 1 मानते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे घटाओ तो कितना आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो कितना, तो 23 3/20, और ये कितना है 20/23, तो 23 से कट गया तो 3/20, तो इसका राइट आंसर 1। तो कितना अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 15%, तो इसको 0 मान लेंगे वाटर को, मिल्क को 1 मानेंगे हमेशा। ठीक है ना, हमेशा ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार फंसाने वाला क्वेश्चन। पानी और दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में कैरामल पे 15% का लाभ हो, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 400 पर्स खरीदें और 25% पर लाभ पर बेच दिया, और यदि उनमें से 37.5% पर्स को 75 रुपये पर्स की दर से, और शेष को 5200 रुपये, शेष पर्स को 52,250 में बेचा, तो प्रत्येक पर्स की कैरामल कितना है, कैरामल पूछ रहा है। 400 पर्स खरीदा है, ठीक है, तो इसका 25% कितना कह रहा है, अब 25% के लाभ पर बेच रहा है ना, तो 25% के लाभ पर, तो 4:5 हो गया इधर। ठीक है ना, 37%, तो 37 पूर्णांक 1/2 के कितना होता है 3/8, तो कितना आ गया 150, अब बाकी बचा 250, 150 के कितना बेच रहा है, तो प्रति पर्स को बेच रहा है, तो 150 गुना 75 कितना कर देंगे 1150, और ये 250 पर्स को कितना 52,000 में बेचा है, तो टोटल कितना बेचा
400 पर्स को, तो प्रति पर्स एजा कितना है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो एक पर्स को इतना बेच रहा है, यानी एक पर्स को कितना 63.77/40 में बेच रहा है, ठीक है। और ये क्या है, एसपी की तुलना एसपी से कर देंगे। अब क्या निकालना है हमको, सीपी, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 6377 बटा कितना 40 और गुना 5 कर देना और गुना 4 कर देना है, तो 4 देंगे 40 हो गया, 10×5 = 50 हो गया, तब 50 से 6377 बटा 5 से गुना 10 रहने दो, तो 5 से काटो, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 25, 5 20, कितना आ जाएगा, 1.1 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना 127.54 हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। टोटल 25% का प्रॉफिट हुआ, तो 25% ये हो गया, 37-37% पर्स है जो 75 रुपये पर्स के बेचा पर्स से, और ये 250 रुपये में इतना था। टोटल यहाँ से एसपी निकल गया, और एक पर्स का एसपी निकाल दो यहाँ से, तो एक पर्स के कितना आ जाएगा, 400 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ प्रॉफिट कितना 25% तो 405, तो एसपी की तुलना एसपी से निकालना सीपी, तो गुना सीपी कर देंगे। मयंक ने 2250 रुपये में एक रिफ बर्सिट लैपटॉप खरीदा, रिफ बर्सिट, और उसकी मरम्मत में 1000 रुपये खर्चा किया, तो 22,500 में कितना 1000 खर्चा किया, 23,500 हो जाएगा। 30 रुपये में बेच देते तो आसानी निकल जाएगा। 5 केजी बाजरा और 10 केजी बाजरा गेहूँ के क्रय मूल्य कितना 50 रुपये 60 रुपये है। अब बेचने पर विक्रेता के बाजरे में 10% और गेहूँ के 20% अर्जित करता है। तो 5 केजी बाजरा है, तो 50 बचे कितना 250 रुपये हो गया, और इसका 250 के कितना 10%, तो 250 के 10% प्रॉफिट, तो 25 जोड़ देंगे तो 275 रुपये। और ये कितना 4 देंगे कितना 60 रुपये प्रति केजी से गेहूँ है, तो 60 देंगे 600 रुपया, इसका कितना 20%, 600 के 20% कितना 120 रुपया, तो यहाँ पे 275 रुपये टोटल, और यहाँ पे कितना 720 रुपया। तब बिक्री के कुल मूल्य कितना हो गया 995 रुपया हो गया, बिक्री का टोटल मूल्य पूछ रहा है, तो कितना हो गया 995 रुपया। कुछ नहीं करना, 5 केजी 10 केजी गेहूँ है और इसको इतना रुपये में था, अब बेचने पर कितना 10% और 20%, तो इतना का मूल्य निकालो 50 और इसका 600 हो जाएगा, 250 600, इसका 10%, तो इसका 10% 25 275 हो गया, इसका 20% 120 हो जाता है, तो सब 25 टोटल बिक्री मूल्य का रहता है, जोड़ दो टोटल को, तो कितना आ जाएगा 995। कहा कि अभी ने परी को 1000 रुपये में ड्रेस बेचा, 20% के लाभ पर मिक्की को बेच दिया, और 2000 रुपये व्यय करके रंग बदल कर इस ड्रेस को स्नेहा को बेच दिया। तो अभी है जो कितना परी को 10,000 में दे रहा, 20% लाभ 5/6 हो गया, फिर 2000 रुपये और खर्चा कर दिया, और 2000 रुपये खर्चा कर दिया और बेच दिया किसने 10% कहाँ नहीं था 10/9 हो गया, ठीक है 10/9, तो ये कितना गुना है, तो ये 10 जाएगा प्रॉफिट है, इसका सीपी 200 हो गया, तो इसका एसपी कितना 12,000, यहाँ से 2000 और ऐड कर देते 14,000, तो 14 गुना तो कितना हो जाएगा 14 में 2600 रुपये, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 12,600 रुपये हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये परी का क्या हो गया, तो क्रय मूल्य हो गया, तो 2 गुना इसका भी क्रय मूल्य 2000 रुपये, और 2000 रुपये और ये जोड़ दिया। मिक्की ने 2000 रुपये बेच दिए, तो मिक्की का ये क्रय मूल्य हो गया, तो मिक्की का क्या कर रहा है स्नेहा द्वारा, अब मिक्की को स्नेहा ने बेच दिया, तो कितना 1400, स्नेहा द्वारा भुगतान की राशि कितना 12,600 हो जाएगा। कह रहा है कि 120 क्रय मूल्य और बी और आर के बीच में 12% के लाभ पर बेचा, बी द्वारा आर को 12% के लाभ पर 120 रुपये क्रय मूल्य था, या इसका 12% कितना हो जाएगा 14.4, 120 का 12% 14.4, तो कितना बेचा आर को 134.4। आर इस वस्तु पर 45.6 रुपये के लाभ के साथ क्यू के बेचता है, ये बेच दिया क्यू को, ये 14.5 कितना इसका पड़ा सीपी क्यू का 180 रुपये, तो कह रहा है कि पी द्वारा सीधे क्यू के बेचता, तो पी के इसको बेच रहा है, तो कितना लाभ तो निकल जाएगा। ये देखो ये एवरेज मेथड से बन जाएगा, 3 वस्तुएँ 120 रुपये 150 रुपये, और इस पर 20% 10% 5%, तो कुल लाभ कर रहा, तो कितना हो गया 120
प्रॉफिट कितना 20 10 5 और टोटल रेशियो निकालेंगे 30 24 कितना 4 3 पाँच 150 3 6 80 रेशियो में काट दें और टोटल निकाल देंगे इतना आ जाएगा। ये भी ठीक है। एक दुकानदार 25% के निम्नलिखित में से कथन सही है। तो 15 से 20% कितना 25% का हानि तो नहीं हुआ। कितना हो रहा है 15 वस्तु सीपी और 20 वस्तु एसपी, तो ये चार कितना हो गया 25% लॉस, तो ये सही है। जब एसपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों सेम रहते हैं, इसका -x²/100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4% लॉस हो जाएगा। ये भी बना हुआ क्वेश्चन है और कुछ नहीं इसमें, ये भी आसान है। 3/8 ये 25% पर हानि पर बेचने का दावा करता है और कितना कर रहा है कि 55% का धोखा करता है। तो 45% को 100 में कितना दे रहा है 55% कम देता है, तो 45% दे रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 1410 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरा खरीदा। 1400 रुपये 10 में प्रति सैकड़ा की दर से 400 संतरा खरीदा। ठीक है, 400 संतरा कितना 1410 में, प्रति सैकड़ा 1410 में और टोटल 400 खरीदा। तो 1 सैकड़ा 100 बराबर कितना 1400, 400 खरीदा तो कितना हो जाएगा 56 40 और 960 रुपये लाभ पर बेचा तो कितना बेचा, तो ये बेचा कितना में 66 रुपये में बेच दिया है। तो इसका क्या निकालना है, प्रत्येक दर्जन का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 6600 रुपये में बेचा है और टोटल 400 है और गुना प्रत्येक दर्जन तो 12 से गुना कर दें, तो 200 ना ये 6600, ये 4 × 12 66 कितना हो गया 98 रुपये। तो प्रति दर्जन कितना बेचा तो 198 रुपये प्रति दर्जन बेचा। 1410 प्रति सैकड़ा यानी 100 वो खरीद रहा है 1410 रुपये में, टोटल 400 खरीदा तो 1410 गुने 4 5640 960 रुपये में लाभ पर बेचा है। तो टोटल एसपी कितना हो गया 6600 और 6600 करा कि प्रति दर्जन करा संतरे के विक्रय मूल्य, तो 6600 बटा कितना कर देंगे 400 और निकालना है प्रति दर्जन, तो गुना 12 से कर देना। एक बेईमान विक्रेता का दावा करता है वह सामानों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है। किस पर क्रय मूल्य पर बेच रहा है और 1000 की ग्राम पर 652, तो इसका निकल जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ये बन जाएगा आराम से। कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य के तो ये एसपी हो गया और प्रॉफिट हो गया, तो 5 क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। इसका प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे, तो 1/5 गुना विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो 1/6 5 कितना 20% निकल जाएगा। विक्रय मूल्य पर कहेगा तो ये क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा में रहेगा जो एसपी हो जाएगा, घटा देंगे वो सीपी हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5 है, वो क्या हो गया तो सीपी हो गया। कह 54% पर लाभ पर बेचा है। ठीक है, और एक है जो 75% वृद्धि कर दी गई और विक्रय मूल्य में 6% की कमी कर दी, तो कितना, और ये 40% लाभ होगा और वस्तु के क्रय मूल्य में ज्ञात करना। 54% लाभ पर बेची जाती है, 54% के लाभ पर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा आराम से। ठीक है ना, 4/14 तो इसका 30% एसपी, तो ये निकल जाएगा। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक है जो कितना 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, यानी 100 से 58, लेकिन बाट में इस्तेमाल करता है और 8% कम देता है 92 की जगह 98, तो काट छट के निकल जाएगा इसका। ये देखो ये अच्छा कह रहा है कि मैंने 1200 में 2 साइकिल खरीदी, 1200 में यानी 600 रुपये में खरीदा होगा। मैंने पहली साइकिल को 8% का हानि पर और दूसरी के 17% के हानि पर, और इसमें क्या कुल मिलाकर मुझे ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी सीपी बराबर एसपी हो गया।
और पहली साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। पहली साइकिल का तो पहला के 8%, दूसरा के 17% पर, कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि, यानी 0%। तो 17% की रेशियो ऐसे हुआ, टोटल 25 है, और 25 हो गया टोटल सीपी। और 2 साइकिल खरीदा कितना में, तो ये कितना हो गया, तुम 25 1200 हो गया, तो ये का कितना 48, तो 48 तो किसका, तो 48 पहले साइकिल के कह रहे हैं। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 48 गुना 17 कर दो, 48 गुना 17 करेगा कितना आ जाएगा 816। तो 816 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 साइकिल है, 8% और 17% के लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि। तो पहली साइकिल तो इसे एलिगेशन मेथड से बना देंगे। कौन सा मेथड, एलिगेशन मेथड से। ये भी अच्छा, 150 रुपये की दर्जन, 41 रुपये प्रति दर्जन। तो 150 रुपये 41 रुपये प्रति दर से बेच रहा है, तो प्रति से प्रति कर देंगे, तो 150 बटा 12 कर देंगे, 41 से प्रॉफिट निकाल देंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 40% की हानि पर बेचता, 20% लाभ कमाएगा। 6 रबर बन है और 40% 60 है, रुपया नीचे कर देंगे, क्वांटिटी ऑफ परसेंट ऊपर, रुपया नीचे, और 120% 101 रुपया हो गया, तो काट छट के आ जाएगा। एक कह रहा है 79 प्लेट 79 रुपये में खरीदा, 79 प्लेट 79 में, 13 प्लेट की रास्ते में टूट गया, 13 प्लेट क्या 79 रुपये, 79 क्वान्टिटी 79 रुपये में खरीदा, और 13 प्लेट टूट गया, तो बचा 76, ठीक है 76 रुपया। और शेष प्लेट को कितना बेच रहा है, तो शेष प्लेट को 5.9 रुपया प्रति प्लेट की दर से बेच रहा है, और टोटल बच रहा है 66, तो इसका बेचेगा कितना आ जाएगा 389.5, 389.5 आ गया। तो उसका लाभ ज्ञात करना है। 79 प्लेट है, 79 रुपये में खरीद रहा है, तो 79 रुपया सीपी हो गया, और लाभ कितना हो गया 389.4 हो गया, तो 310.4 हो गया, कितना हो गया लाभ कितना 310.4 हो गया। 79 प्लेट है, 79 रुपये में खरीद रहा है, और रास्ते में कितना टूट गया 13 वो टूट गया, तो बचा 66 है, सबको बेचा 5.5, तो इसका टोटल SPA हो गया, ACP हो गया, तो प्रॉफिट कर रहा है, तो कितना हो गया 310.4 हो जाएगा। 50 बस, तो ये भी हल्का क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। ये ठीक ठाक है। करे एक दुकानदार एक पंखे की मूल्य क्रय मूल्य में 50%, अरे यार %50 का है, तो ये 50% अधिक हो गया, 100 में से 5 150 हो गया, और 50 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, निकल जाएगा ये भी। 50% अधिक हम कितने MP हो गया, और करा 30%, तो इस पर 30% जो 105 हो गया, तो कितना करा है प्रॉफिट कितना 5 है, यहाँ प्रॉफिट कितना 175, तो 35 से सीपिंग क्या निकालना है MP, तो प्रॉफिट की तुलना प्रॉफिट से निकालना है, तो उसको गुना कर देना। A और C है, तो ये भी निकल जाएगा आराम से, ये भी हो जाएगा 32, 328 है 6 की लागत में, तो 6 रुपये लागत से और 328 में भेजे, तो इसका प्रॉफिट % निकल जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था।